Our today's lecture is about language and definitions. ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया और आज के हमारे इस लेक्चर का बेसिक एम क्या होगा टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज. Other aims of our lecture are to understand uses of language and to understand forms of language. So आज के हमारे लेक्चर के जो कुछ बेसिक एम्स हैं वो ये हैं कि हम लैंग्वेज के फंक्शंस एंड यूजेस को अंडरस्टैंड करें और लैंग्वेज की कितनी फॉर्म्स होती हैं और वो क्या होती हैं, हर फॉर्म जो है वो क्या चीज़ शो कर रही है लैंग्वेज के बारे में. तो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आज के हमारे लेक्चर का पर्पस है. ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज फंक्शंस. आज के हमारे सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लैंग्वेज फंक्शंस. व्हेन पीपल रीजन दे टिपिकली डू सो यूजिंग लैंग्वेज, मैनिपुलेटिंग प्रोपोजिशंस इन अ लॉजिकल और इंफॉर्मेटिव स्पीच. जब भी हमने कोई रीजनिंग करनी होती है, हमने कोई लॉजिक देनी होती है, हमने कोई आर्गुमेंट्स यूज करने होते हैं, तो ये सब कुछ हम कैसे करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? लैंग्वेज के थ्रू. हम कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करेंगे और हमारी लैंग्वेज जो कि हम यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है. समटाइम्स हम कोई इंफॉर्मेशन अगर किसी को दे रहे हैं थ्रू अ पैसेज, तो हम इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज यूज करें. लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, ओनली सम ऑफ विच आर इंफॉर्मेटिव. लैंग्वेज के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनमें से एक इंफॉर्मेटिव है. लैंग्वेज का एक फंक्शन ये है कि आप किसी को थ्रू लैंग्वेज कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. सो इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज. विदाउट द इंटेंशन टू इन्फॉर्म वी मे एक्सप्रेस ourselves while using language that is really great. Without the intention to inform we may express ourselves. अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं हमारी सारी लैंग्वेज जो है वो इंफॉर्मेशन पे बेस कर रही हो. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारी लैंग्वेज जो है वो हमारे कुछ इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही होती है, शो कर रही होती है. सो ऐसी लैंग्वेज जहाँ पे हम कुछ अपने इमोशंस, फीलिंग्स शो करें, एक्सप्रेस करें, तो ऐसी लैंग्वेज कहलाती है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, द पोएट चैनल्स हिज इमोशंस ऑफ एन एंशिएंट सिटी इन राइटिंग दीज लाइन्स. अ रोज रेड सिटी हाफ एज ओल्ड एज टाइम. सो इस एग्जाम्पल में एक पोइट जो है वो अपने किसी भी एंशिएंट सिटी के बारे में वो अपने इमोशंस लिख रहा है. दैट इट इज अ रोज रेड सिटी, कि ये रोज की तरह रेड सिटी है, हाफ एज ओल्ड एज टाइम. सो इस एग्जाम्पल में ये पोइट क्या कर रहे, एक एंशिएंट सिटी के बारे में लिखते हुए उसको एक रेड रोज से जो है वो रिसेंबल कर रहा है. अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस सिटी की तरफ जो भी वो रखता है वो बता रहा है. So he is using expressive language. Some discourse is directive. It seeks to guide or command. अब हमारी जो डिस्कशन है, हमारी जो पैसेजेस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो सब जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में हो या इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज में हो. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम लोग जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो, हम उनमें उस लैंग्वेज के थ्रू किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट दे रहे हैं. सो ऐसी लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टिव लैंग्वेज कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, ड्राइव डिफेंसिवली. अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को कह रहे हैं कि एहतियात से ड्राइविंग करो, या कोई ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो जो लोग हैं उनको कह रहे हैं कि आप लोग गाड़ी एहतियात से चलाएं, तो इट मीन्स कि वो ऑर्डर या कमांड दे रहे हैं. तो इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह की वर्डिंग पैसेजेस जो है वो डायरेक्टिव लैंग्वेज का पार्ट कहलाते हैं. ओके, अ मिक्सचर ऑफ फंक्शंस इज अ नेचुरल फीचर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल आवर यूजेस ऑफ लैंग्वेज. वी कैन सी दिस इन आवर ओन स्पीच एंड राइटिंग. अब समटाइम्स ये भी होता है कि हम और जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो रूटीन लाइफ में, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम लोग
सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं एट अ टाइम यूज कर रहे होते। एक वक्त में हम सिर्फ इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या एक्सप्रेसिव यूज कर रहे हैं या डायरेक्टिव। समटाइम्स ये भी होता है कि हम एक ही वक्त में इन सब लैंग्वेजेस के फंक्शंस का मिक्सचर यूज कर रहे होते हैं। हम एक ही टाइम में डायरेक्टिव लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं और एक्सप्रेसिव भी और इंफॉर्मेटिव भी। ठीक है, ये हम अपनी डेली स्पीच राइटिंग में देख सकते हैं। अब हम आएंगे अपने लैंग्वेज के इन तीनों फंक्शंस की डिटेल की तरफ। ओके, इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एंड डायरेक्टिव लैंग्वेज। So these are three major and basic functions of language. Informative language. In informative language we use informative content in our language. जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज जो है वो वाली लैंग्वेज कहलाती है जिसके अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन जो है वो दूसरे को ये बता रहा है व्हाट इज टावर ऑफ पाकिस्तान या मीनार पाकिस्तान क्या है, ये कब बना, ये 23 मार्च 1940 को एक पार्क में, इकबाल पार्क या मिंटो पार्क में करारदाद हुई थी, मंजूर हुई थी, जो कि उस पार्क में जो करारदाद हुई थी उसके कुछ सालों बाद उस करारदाद की याद में ये एक मीनार पाकिस्तान या टावर ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, खड़ा किया गया। सो इट मीन्स ये वाली जो लैंग्वेज है इसमें हम किसी दूसरे पर्सन को एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो दिस इज इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज। इसकी एग्जांपल ये भी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर दो फ्रेंड्स बैठी हुई हैं और आपस में कोई डिस्कशन कर रही हैं, एक फ्रेंड दूसरी को बताती है कि आजकल जो है ना वो इस ब्रांड पे सेल लगी हुई है और बड़ी अच्छी किस्म की सेल लगी हुई है। तो वो अपनी फ्रेंड को एक इंफॉर्मेशन दे रही है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट यूज किया जा रहा है लैंग्वेज में, तो ये कहलाती है इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज। नाउ सेकंड इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। फॉर रिवीलिंग एंड कम्युनिकेटिंग फीलिंग्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इज यूज्ड। नॉट ऑल एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इज पोएट्री। अब ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब भी हमने अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और एटीट्यूड्स को एक्सप्रेस करना होता है, रिवील करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, तो हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यूज करते हैं। ऐसी लैंग्वेज जिसमें इमोशंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स आ जाएं, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल पोइट्री, कोई स्टोरी भी हो सकती है जैसे नॉवेल्स या ड्रामास जहाँ पे राइटर अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि सब हर तरह की जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है वो पोइट्री की फॉर्म में हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ना सिर्फ पोइट्री बल्कि और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं लैंग्वेज की। स्टोरीज में हम लोग अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ऐसे ही एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ। अगर वही दो फ्रेंड्स जो भी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी ब्रांड्स की सेल पे इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज यूज कर रही थी, अगर यही दोनों फ्रेंड्स बैठी हैं और वो अपने किसी फैमिली इशू के बारे में डिस्कस कर रही हैं और एक फ्रेंड दूसरी को बता रही है कि ये इशू घर में अराइज हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुई हुई है, इस प्रॉब्लम को देख के मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, आजकल मैं बड़ी डिस्टर्ब हूँ। सो इट मीन्स कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही है अपनी फ्रेंड के साथ, फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो शी इज यूजिंग एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। वी एक्सप्रेस सॉरो बाई सेइंग दैट्स टू बैड और ओ माई गॉड। अभी एग्जाम्पल्स हैं कि हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो है वो कहाँ कहाँ यूज कर रहे होते हैं। जब हमने कोई सॉरो वाली फीलिंग्स शो करवानी है तो हम इस तरह के वर्ड जो है यूज करें, दैट्स टू बैड, ये बहुत बुरा हुआ, और ओ माई गॉड, ओ मेरी खुदाया। ये वो सेंटेंसेस हैं जो शो करते हैं किसी न किसी फीलिंग को, दैट्स टू बैड, बहुत बुरा हुआ, नेगेटिव फीलिंग्स को शो कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यूज की गई है इन सेंटेंसेस में। वी एक्सप्रेस एंथुसिज्म बाय शाउटिंग वाओ। हम लोग अपना जोश जज्बा जो है वो शो करने के लिए वाओ का वर्ड यूज करते हैं। सो जो वाओ का वर्ड है ये हमारी फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स शो कर रहा है, जोश वाली। तो ये भी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का पार्ट है। A worshipper's feelings may be expressed by reciting Lord's Prayer। और एक वर्शिपर जो है, जो नमाज पढ़ रहा है या दुआ कर रहा है नमाज के बाद, वो जो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस अल्लाह ताला के साथ शेयर कर, एक्सप्रेस कर रहा है अल्लाह के सामने, तो मीन्स के वो भी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है।
All these uses of language are not intended to communicate but to express emotions, beliefs और attitude. अब ये कहा गया कि जो पीछे तीनों एग्जांपल्स दी गई हैं सॉरो की, इंथ्यूजिज्म की या ड्यूरिंग वर्शिप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की, इन सारी एग्जांपल्स में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, सिर्फ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की गई हैं जो कि पार्ट है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का. Some poems include content of history. Set of poems are uses informative language. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि सारी पोइट्री, हर तरह की पोइट्री जो है वो इमोटिव लैंग्वेज को ही यूज़ करे, इमोशंस और फीलिंग्स ही शो करे. कुछ ऐसी पोइम्स भी होती हैं जिनमें कोई हिस्टोरिकल इवेंट का जिक्र होता है, हिस्ट्री का कोई कंटेंट होता है. सो इस तरह की पोइम्स जो है वो इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज का पार्ट कहलाएंगे. अदर पोइम्स इंक्लूड कंटेंट ऑफ इमोशंस, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स. सच टाइप ऑफ पोइट्री यूजेस एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. एक्सप्रेशन में बी एनालाइज्ड इनटू टू कंपोनेंट्स. एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जब हम किसी के सामने, जब हम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन, जब हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अलहदगी में, अकेले में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग प्रेयर, नमाज और दुआ के दौरान, जब हम अपनी हमारी डायरी होती है पर्सनल, जिसमें हम अपनी ज़ाती जो भी हमारी फीलिंग्स होते हैं, हमारे जो भी एहसास होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं जो कि हम किसी के साथ शेयर नहीं करते. ठीक है, एक कंपोनेंट ये हो गया जो ऐसे इमोशन जो कि हम सिर्फ अपने साथ शेयर करते हैं या अल्लाह ताला के सामने, वो भी तन्हाई में हो गए. सेकेंड कंपोनेंट, व्हेन वन सीक्स अदर्स टू शेयर देयर his or her enthusiasm when the crowd cheers aids the athletic team. Language used not only expresses feelings of the speaker but it is intended to evoke similar feelings in the hearers. अब दूसरी जगह पे ये होता है कि हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों के साथ. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पर्पस होता है वो ना सिर्फ अपनी फीलिंग्स शेयर करना होता है, बल्कि ये हमारा एक पर्पस ये भी होता है कि जो सिमिलर फीलिंग्स हमारे अंदर हैं वो हम दूसरों में पैदा करें. जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो जो भी उन्होंने लाइफ से कुछ अच्छा सीखा होता है, जो उनकी फीलिंग्स होती हैं अच्छी, पॉजिटिव, होपफुल किस्म की, वो लोगों के साथ शेयर करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों के अंदर भी यही जो है होपफुल किस्म की थिंकिंग पैदा हो और वो हैप्पीली रहें. ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि अगर आप कोई मैच देख रहे हैं और आप कुछ इस तरह के नारे यूज़ करें कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो मोटिवेट हों, तो आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए एक्सप्रेस करें कि आप चाहते हैं कि आपके प्लेयर्स आपके नारों सुन के और ज़्यादा मोटिवेट हों. So the third one is directive language. Language serves directive function when it is intended to cause overt action. The clearest examples are commands and requests. अब डायरेक्टिव एग्जाम्पल चूँकि वो वाली डायरेक्टिव लैंग्वेज चूँकि वो वाली लैंग्वेज होती है जिसमें कोई ना कोई कमांड या कोई ना कोई रिक्वेस्ट की जाती है. मीन्स व्हेन इट इज़ इंटेंडेड टू कॉज ओवर्ट एक्शन. ऐसी लैंग्वेज जिसमें किसी और एक्शन का कहा जाता है, जैसा कि ऑर्डर अगर आप किसी को करेंगे तो मीन्स आप और थ्रू ऑर्डर किसी को कोई काम करने का कह रहे हैं. रिक्वेस्ट करेंगे तो इट मीन्स कि थ्रू रिक्वेस्ट आप किसी को कोई काम करने का कह रहे हैं. एग्जाम्पल्स, व्हेन अ पेरेंट टेल्स अ चाइल्ड टू वॉश अप फॉर डिनर. अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेरेंट है वो अपने बच्चे को कह रहे हैं कि मदर है या फादर के हाथ धो लें, डिनर के लिए हाथ धो लें, खाना खाने के लिए हाथ धो लें, तो वो अपने बच्चे को ऑर्डर कर रहे हैं. यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, ना कोई इमोशन एक्सप्रेस किया जा रहा है, जस्ट ऑर्डर किया जा रहा है. तो इट मीन्स के डायरेक्टिव लैंग्वेज यूज की गई है. ये थी कमांड की, किसी को ऑर्डर या कमांड देने की एग्जांपल. अब एक नेक्स्ट एग्जांपल है रिक्वेस्ट करने की एग्जांपल. व्हेन अ थिएटर गोयर सेज टू द टिकट होल्डर टू प्लीज. जब आप थिएटर देखने गए हैं वहाँ पे टिकट होल्डर को कहते हैं कि 2 टिकट्स प्लीज, मेहरबानी करके मुझे 2 टिकट्स दे दें. तो इट मीन्स कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के थ्रू किसी को कोई काम करने का कह रहे हैं, तो ये भी आपने डायरेक्टिव लैंग्वेज यूज की है.
वो तो थी 3 बेसिक लैंग्वेज के फंक्शंस, और ये एक फर्दर एक मजीद सेरेमोनियल लैंग्वेज है। एक वो मेजर और बेसिक फंक्शंस है, और ये एक मजीद बताया गया है, अ मिक्सचर ऑफ एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव डिस्कोर्स। जब भी एक्सप्रेसिव डायरेक्टिव लैंग्वेजेस इकट्ठी हो जाती हैं एक ही दफ़ा एक ही जगह पे बैठे हुए, इनको यूज़ किया जा रहा है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज फंक्शन, तो वो सेरेमोनियल लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया कि अगर एक्सप्रेसिव और डायरेक्टिव लैंग्वेज इकट्ठी यूज़ की जा रही है, वही दोनों दोस्तें जो बैठी हुई बातें कर रही हैं, एक दूसरे को अपनी फैमिली के हालात बता रही है, और बता रही है कि मैं बहुत टेंस हूँ, इट मीन्स कि अपनी फीलिंग्स बता रही है और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यूज़ कर रही है। साथ ही वो फ्रेंड जो कि वो यूनिवर्सिटी में बैठी हुई है, वही फ्रेंड दूसरी फ्रेंड को कहती है कि लंच का टाइम हो गया, भूख लग रही है, प्लीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, प्लीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। इट मीन्स कि वो रिक्वेस्ट कर रही है। ठीक है, सो वो डायरेक्टिव लैंग्वेज भी यूज़ करें, तो कॉम्बिनेशन यूज़ करें हम जब अदर फंक्शंस का। परफॉर्मेटिव लैंग्वेज जो है मीन्स ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम थ्रू लैंग्वेज कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो बोल के, जैसे कि आई कंग्रेचुलेट यू, आई प्रॉमिस यू। देयर आर 3 यूजेस ऑफ लैंग्वेज। ये जो 3 फंक्शंस है लैंग्वेज के यूजेस कहलाते हैं। अच्छा, अब जो है लैंग्वेज की 4 फॉर्म्स जो है वो बताई गई हैं, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस यूज करें, जिस जो कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस ना हो ना नेगेटिव हो, जैसे कि इट इज रेनिंग, ग्रास इज ग्रीन। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आज क्लास होनी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनमें कोई जो है क्या कहते हैं, जिनमें कोई हम अपने जोश जज्बे को, अपनी फीलिंग्स को बता देते हैं, हुर्रा, वाओ। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो वाले जिनमें कोई ऑर्डर वगैरह यूज किया जाए। So this is all about today's lecture. Thank you class. Thank you.